वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, यू कैन गो एंड चेक आउट। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, फॉलोइंग प्लेयर शोज द पॉइंट ऑफ ईच स्कोर्ड इन द 4 गेम्स। 3 प्लेयर्स हैं ए बी सी, तीनों ने 4 गेम्स खेली, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 और सबने अलग अलग स्कोर किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टैबुलर we have to give some answer of the following question। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द मीन। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। एंड टू डिटरमाइन द एवरेज। एवरेज निकालना, मीन निकालना, दोनों मीनिंग सेम होते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए फाइंड द एवरेज ऑफ ए, तो भी आप ये मीन निकालोगे। फाइंड द मीन ऑफ ए, तो भी आप मीन निकालोगे। बस क्वेश्चन लंबा कर दिया है। नंबर ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड पर गेम, ठीक है। सिंपल भी पूछ सकता था, फाइंड द मीन ऑफ ए। अब मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ सम कैसे करेंगे? ए ये है, इसके 14, 16, 10 और 10 को क्या करोगे आप? प्लस 16, सॉरी पहले दिया हुआ है 14, देन 16, देन 10, देन ऑल्सो 10 एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी गेम्स वर देयर? 1, 2, 3 एंड 4। सो डिवाइडेड बाय 4। नाउ इफ यू एड 16 प्लस 14 विल बी 30, 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 बाय 4। ठीक है, लोवेस्ट टर्म में करेंगे, 2 2s are 4 और यह आ जाएगा 25। तो 25/2 दे रखा है। अब 25/2 और कट तो होता नहीं है, लोवेस्ट टर्म नहीं चाहती, तो हम क्या करेंगे? 25 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 से 2, 2 2 से 4, डेसिमल लेंगे 10 बनाएंगे, 2 5 10। तो आंसर आ गया 12.5। क्या आ गई इसकी? एवरेज आ गई। किसकी एवरेज आ गई? ए की, या फिर आप कह सकते हो मीन आ गया। ओके, लेट्स सी पार्ट 2। ओके, सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है, फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम 4C। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वो पूछ रहा है, हमें यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना है। ही वॉज आस्किंग टू फाइंड मीन। मीन निकालने के लिए पॉइंट्स पर गेम 4C, जो सी ने गेम खेला और उसे जो पॉइंट्स मिले, उसके बिहाफ में आप उसके टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करोगे या 4 से? ऐसा क्यों पूछा? अगर आपने नोटिस करो तो 3 ने 3 ही गेम खेली है। गेम 1 खेली है, 2 खेली है, 4 खेली है, राइट। उसने गेम 3 को प्ले नहीं किया। जब उसने खेला ही नहीं है तो हम उसका टोटल कैसे काउंट कर सकते हैं? मीन निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप इन सबको प्लस करते हो और डिवाइड करते हो जितना उसने ऑब्जर्वेशन दी होती है। अब ऑब्जर्वेशन ही हमारे पास 3 है, तो हम ऑब्वियसली किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। क्यों करेंगे? वाई पूछ रहा है? बिकॉज ही प्ले ओनली 3 गेम्स, सो वी विल डिवाइड बाय 3 बिकॉज he played only 3 गेम्स। उसने 4 गेम्स नहीं खेली, उसने 3 ही गेम्स खेली है। दैट्स वाई वी विल डिवाइड इट बाय 3। लेट्स सी पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 आपको दिया गया, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। जो बी है उसने चारों की चारों गेम्स खेली। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? सेम है, जैसे हमने ए का एवरेज निकाला था, मीन निकाला था, ऐसे ही हम क्या करेंगे? बी का निकालेंगे। सो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन? बी का क्या है? 0 8 6 4 डिवाइड बाय 4 टाइम्स उसने गेम खेली, वी विल डिवाइड इट बाय 4। सो 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 बाय 4। लोवेस्ट टर्म करेंगे, 2 2s are 4, 2 9s are 18, आगे नहीं जाता, सो वी विल डिवाइड इट विद 2। 2 4s are 8, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ 0, 2 5s are 10। सो आंसर आ गया 4.5। Okay, let's see part 4. Okay, this is the last part. Who
बेस्ट परफॉर्मर. अब हमने ए का मीन निकाल लिया था, हमने बी का भी मीन निकाल लिया था, तो एवरेज जिसका अच्छा आएगा, मीन जिसका अच्छा निकलेगा, उसी ने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया. अब ए और बी का तो हमने निकाल लिया था. अब हम क्या करेंगे, पहले सी का मीन निकालेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिसाइड हु इज द बेस्ट परफॉर्मर. तो सी का एवरेज कैसे निकालोगे? अगेन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सी की क्या निकलेगी? 8 प्लस 11, डोंट प्ले, ये तो छोड़ दो, एंड 13 किससे डिवाइड करोगे? 3 से. फाइन. तो ये आपका प्लस होके क्या आ जाएगा? 19 प्लस ये आ जाएगा आपका 32. ओके, सो वी विल डिवाइड 32 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. 3 की टेबल में 32 नहीं आता, पर हम 10 पे ले जा सकते हैं. 2 विल बी लेफ्ट, पुट डेसिमल. 3 6 18, अगेन 3 6 18, एंड सो ऑन. ये आगे आगे चलता रहेगा. सो आंसर इज 10 डेसिमल 66. तो सी की क्या एवरेज आई? 10 डेसिमल 66. तो नाउ अकॉर्डिंग टू यू हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, ए, बी और सी? यस, सबसे ज्यादा अच्छा एवरेज किसका आया? ए. सो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है. द मार्क्स आउट ऑफ 100. ये मार्क्स दिए हुए हैं कुछ बच्चों के जो कि 100 में से हैं. आप लोगों के भी 100 में से ही आते हैं. सो सेम है. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था जो कि साइंस में, जिन्होंने किसी ने 85, 76, 90, 85 सो ऑन ऐसे ऐसे नंबर गेन किए. तब वो कह रहे हैं फाइंड. फाइंड के लिए हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट है द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स. हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताने हैं अब हमें. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 85, 76, 90 एंड ऑल, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 95, और सबसे लोवेस्ट है 39. सो हाईएस्ट मार्क्स इज 95 एंड लोवेस्ट मार्क्स इज 39. क्लियर? सिंपल से क्वेश्चन था. रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन. रेंज कैसे निकालते हो? याद है आपको फॉर्मूला रेंज निकालने का? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. इट मीन्स हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स. सो 95 माइनस 39 अगर आप करेंगे, 95 और 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इट विल बी 15 एंड इट विल बी 9. सो 15 माइनस 9 विल बी 6. 8 माइनस 3 विल बी 5. सो आंसर इज 56. ओके, मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप. अब मीन निकालना है. मीन मार्क्स. मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? इन सब का सम करेंगे और डिवाइड क्या करेंगे? जितने ये नंबर्स हैं. सो 85, 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 plus 75. Okay, how many they are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, when you will add all, you will get as answer 730. Let's divide it by 10. 0 से 0 कट हो जाएगा. So what will be your mean? 73. Okay. ओके, बस ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. फर्स्ट था हाईएस्ट और द लोवेस्ट मार्क बताइए, फिर रेंज पूछी गई, देन मीन पूछा गया. दैट्स इट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. बाय बाय.